हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। माय नेम इज विकास। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 का एग्जाम पाइपलाइन में है और इस पेपर में आपको देखने को मिलेंगे 40 क्वेश्चंस। अगर आप 30 के आसपास में अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो कौन कौन से वो टॉपिक हैं जो आपको टच करने चाहिए इन 10 to 15 डेज में, जिससे कि आप इस स्कोर के आसपास में पहुंच जाएं। इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट एक एनालिसिस बताऊंगा और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करूंगा जो डेली डोज के तौर पर अगर आप इन डेली डोज को फॉलो करोगे तो आप ऑब्वियसली लगभग 30-32 नंबर तक आप स्कोर कर सकते हैं। ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि आप इसको प्रैक्टिस में किस तरीके से अप्लाई करते हैं। एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि इस पूरे पेपर में आपको देखने को मिलेगा लगभग 50% के आसपास में पजल्स। आप इतना देखेंगे 40 नंबर का आपका रीजनिंग का सेक्शन रहेगा जिसमें 20 से 25 दैट मीन्स कहा जाए कि 4 से 5 पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो अपनी प्रैक्टिस करनी है वो हमें इस पजल वाले फॉर्मेट को ध्यान में रखकर करनी है, क्योंकि जब हम क्वांट को बनाते हैं तो क्वांट में डीआई का इतना बड़ा वेटेज नहीं रहता है, वहाँ पर हमारे पास और भी चॉइसेस रहती हैं। लेकिन आप रीजनिंग में देखोगे तो पजल सिटिंग अरेंजमेंट आपके मैक्सिमम वहाँ पर रहेंगे। उसके अलावा कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि जो मिसलेनियस हैं इनके आप अगर 10-10 सेट बनाकर जा रहे हो और कॉन्टिन्यूस 10 डेज तक आप प्रैक्टिस करो तो आपसे पेपर में क्वेश्चन नहीं छूटने वाला और आपकी जो रिवीजन है वो भी यहाँ पर अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो अपनी रेगुलर प्रैक्टिस करें और आपको पता होगा कि आरआरबी के एग्जाम में जो इंटरफेस है वो भी अदर एग्जाम्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा बदला रहता है। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जो नया इंटरफेस है आरआरबी पीओ प्रीलिम्स एग्जाम का, अगर आप बनाना चाहते हैं फ्री टेस्ट, ये कंप्लीटली फ्री है प्रीलिम्स का टेस्ट, ऑलिव बोर्ड इसको कंडक्ट करा रहा है, तो आप इसको बनाएं। यहाँ पर आपको अपनी ऑल इंडिया रैंक भी पता चलेगी और आपका स्कोर कितना आ रहा है वो भी आप नीचे शेयर करिएगा। तो पहले कमेंट में आपको इस फ्री टेस्ट का लिंक मिल जाएगा, आपको सिंपल साइन अप करना है और जाकर इस फ्री टेस्ट को आपको अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस 10 डेज में आपको पेपर के लेआउट को किस तरीके से आगे एग्जीक्यूट करना है। सबसे पहले आप ये देखेंगे 4 से 5 पजल सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो आपके 20 से 25 मार्क्स के होते हैं। अब इनमें कौन कौन से टाइप, कौन कौन से पजल्स आपके पेपर में पूछे जाते हैं। देखो, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला पजल है इसमें आप देख पाएंगे कि कई बार सिफ्ट में आपका बॉक्स पजल रहता है, ठीक है, बॉक्स पजल जिसमें सिंगल 1 या 2 पॉसिबिलिटी के साथ में पेपर में आता है। ये पजल लोग आसानी से बना भी लेते हैं, अगर मैक्सिमम इसमें पॉसिबिलिटीज होती हैं तो शायद थोड़ी परेशानी होती है। एक ये आपका रहता है, इसी में आपने देखा होगा एक आपका स्लॉट बेस्ड पजल रहता है कि कौन से स्लॉट में कौन सा वाला वेरिएबल आपका आएगा, ठीक है। स्लॉट और फ्लोर इनको हम एक ही साथ में रखेंगे क्योंकि ये दोनों पजल किसी ना किसी शिफ्ट में रहते ही हैं। बाकी आप ये देखेंगे जो मोस्ट कॉमन है वो है दोस्तों लीनियर रो में, ठीक है। जो लीनियर रो में आपको जैसे हम कहें कि अनसर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है, तो ये आपका रहता है। एक इसमें टाइप क्या रहता है कि 8 पर्सन है और जो सिंगल एक ही लीनियर रो में बैठे हुए हैं और इनकी जो फेसिंग है कुछ की नॉर्थ है कुछ की साउथ है, तो इस फॉर्मेट में आपको बैठालना होता है। इसमें एक फॉर्मेट और बनता है कि 8 पर्सन है जिसमें 4 लोग जो हैं वो साउथ फेसिंग है और 4 लोग जो हैं वो आपके नॉर्थ फेसिंग है, तो आपको इनको अरेंज करना पड़ता है। तो ये जो रो वाले क्वेश्चंस हैं इसमें 3 पैटर्न जो हैं ये मोस्ट कॉमन है और ये आपके पूछे जाते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि कई बार क्या रहता है कि एक ही क्वेश्चन आपको ऐसा दे दिया जाता है कि लीनियर लाइन में नॉर्थ को ही फेस करते हुए यहाँ पर बता दिया जाता है कि 12 पर्सन है, इनको आपको अरेंज करना है। कई बार ऐसा क्वेश्चन हमने सिर्फ में देखा है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। करंट अफेयर्स फंडा की जो रीजनिंग की वीडियोस हैं पजल्स की वो देखें, उनसे आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा। सिंपल आपको जो पजल सर्च करनी है जैसे कि अनसर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट पजल, करंट अफेयर्स फंडा आपको मिल जाएगी। आप दोबारा से सर्च कर सकते हो कि बॉक्स पजल करंट अफेयर्स फंडा, ठीक है, लीनियर रो करंट अफेयर्स फंडा, जितने टाइप की पजल हैं आप करंट अफेयर्स फंडा पर ऑलमोस्ट पढ़ी हैं। लगभग हमने 500 से ज़्यादा पजल्स कराई हैं और इन सब के सोल्यूशन यहाँ पर वीडियो फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे, आप सर्च कर सकते हैं। ओके, कोई भी पजल सर्च करो उसके बाद करंट अफेयर्स फंडा लगा देना, आपको मिल जाएगी पजल्स। एक चीज़ आपको और बता दूं कि ये जो मैंने आपको लेआउट बताया इसके अलावा भी कुछ और टाइप हैं पजल के। एक ट्रायंगुलर वाली पजल काफ़ी फेमस है, तो आपको अगर ये सर्च करनी है तो ट्रायंगुलर पजल करंट अफेयर्स फंडा करोगे आपको 3-4 पजल्स मिल जाएंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक हमसे ये वाली तो कॉमन बहुत होती है कि सर्कुलर अरेंजमेंट है, कुछ लोग फेसिंग जो है सेंटर की ओर है, कुछ आउटसाइड ऑफ द सेंटर है और इसमें हमें अरेंज करना है। सिंगल एक वेरिएबल भी आपको इसमें दिया जाता है, ठीक है। तो एक ये वाला आपका बहुत ही कॉमन टाइप रहता है।
तो आप जब पजल्स को बनाओ तो कुछ इस फॉर्मेट में क्वेश्चंस को करो कि मेरा कुछ भी छूटे ना और हम हर एक टाइप को यहाँ पर कवर कर लें, क्योंकि 20-25 नंबर की पजल जो है उसमें आपको अच्छी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, और कई बार हमने ये भी देखा है कि क्लासिफिकेशन कैटेगरी बेस्ड पजल भी आपकी आ जाती हैं। ठीक है, जो कैटेगरी बेस्ड पजल्स होती हैं जिसमें आपको मैं ऐसे बता दूं कि सब्जेक्ट दे दिए गए हैं और इसमें लोग बैठे हुए हैं, जैसे मैथ्स हो गया इसमें 2 लोग हैं, आपका रीजनिंग हो गया इसमें 3 लोग बैठे हुए हैं। तो ये कैटेगरी बेस्ड पजल्स होती हैं, वो भी आपने बनाई होंगी। और कई बार हमें कंबाइंड मिल जाती है कि एक फ्लोर है और इस पर फ्लैट बने हुए हैं, फ्लोर प्लस फ्लैट की कंबाइंड पजल हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, जैसे कि 10 फ्लोर हैं, फ्लैट ए और फ्लैट बी। ठीक है, तो इनमें पैरेलल दोनों को आपको बैठाना पड़ता है। और कई बार हमने ये देखा है कि कोई कलर दे दिया गया आपको। ठीक है, जैसे हमने रेड, ब्लू, ग्रीन दे दिया, तो इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। ठीक है, किसी में 2 डिपार्टमेंट, किसी में 3, किसी में 4 होंगे, तो ऐसे लोगों को अरेंज आपको करना पड़ेगा। तो ये आपका पजल्स का एक लेआउट रहता है। ओके, इसके बाद दोस्तों मैं आपको पहले फेज में रिकमेंड करूंगा। देखो क्या है कि 20-25 नंबर का पजल है, तो पूरा इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, हमें टारगेट बनाना होगा अपनी फेवरेट पजल्स का कि भाई अगर ये टाइप आ जाएगा तो मुझे छोड़कर नहीं आना है, इसके लिए मुझे प्रैक्टिस भी करनी है। ओके, तो आप रेगुलर बेसिस पर लगभग 4-5 पजल्स बनाओ अलग अलग टाइप के, और ये मैं आपको कहूँगा कि आप मॉक टेस्ट में से क्वेश्चंस को डायरेक्टली निकालो। ठीक है, क्या होता है कि जब आप मॉक के पजल्स बना रहे हो तो वो काफ़ी अप टू डेट होते हैं, डायनामिक क्वेश्चंस हैं, तो वो आपको एक बिल्कुल रियल लुक फील कराएंगे जो आपका एक्चुअल एग्जामिनेशन होगा उसके आसपास में। ठीक है, तो ये आपको करना है। देखो प्रीवियस ईयर ऑफलाइन पेपर से डीआई और पजल्स, इन 2 चीज़ों को छोड़कर बाकी सब चीज़ों की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि डीआई पजल्स कंप्लीटली चेंज हो चुके हैं। कोडिंग डिकोडिंग में जैसे चाइनीज़ कोडिंग हो गई, नंबर कोडिंग, लेटर कोडिंग हो गई, इसका एक सेट डेली बनाओ अलग अलग टाइप का, 10 दिन तक बनाओ, इनसे आपको बेनिफिट मिलेगा। लगभग 10-15 सेट आपके बन जाएंगे। इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम्स डेली कोशिश करो कि मुझे लगभग 20 क्वेश्चन बनाने हैं, और आप 10 डेज तक इनको फॉलो करोगे तो आपके कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे और अलग अलग वेराइटीज भी आपकी बन जाएंगी। सीरीज में आप देख पाएंगे कभी क्या है अल्फा न्यूमेरिक पूछ लेगा, कभी अल्फाबेट पूछ लेगा, कभी न्यूमेरिक पूछ लेगा। तो इन तीनों टाइप के क्वेश्चंस को कर लो। ये तीनों अलग अलग पैटर्न हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, आप वीडियोस सर्च करके देख सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, न्यूमेरिक सीरीज, करंट अफेयर्स फंडा लिख दोगे तो आपको वीडियो वहां पर मिल जाएगी। सैलोगिज्म में ये वाले कंसेप्ट कर लो, ओनली फ्यू, द फ्यू बेस्ड जो है पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस, ये आपके एक सेट डेली करो तो आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा पेपर में। डायरेक्शन सेंस में क्या है कि एक हमें क्वेश्चन ट्री वाला दिया होता है कंप्लीट, जिसमें आपको एक ग्राफ बनता है कि राम है वो नॉर्थ की ओर गया 5 मीटर, फिर उसने राइट टर्न लिया, ठीक है, फिर वो साउथ की ओर गया, फिर वो नॉर्थ गया, फिर वो ईस्ट गया, ऐसे करके आपका पूरा एक ग्राफ टाइप का बन जाता है। फिर पूछा था कि यहाँ से लेकर यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बनाने पड़ेंगे। ओके, एक आपका ब्लड रिलेशन में क्या है, कई बार हमें फैमिली ट्री वाला पूछ लेता है, कई बार हमें कंपैरिजन बेस पूछ लेता है, जिसमें एक लाइन में ऐसे सिंबल बने होते हैं, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। कई बार ये लिखा होता है ना कि ग्रेटर देन इक्वल का है कि ए इज द सन ऑफ बी। ठीक है, तो ऐसे सिंबल और इनका रिप्रेजेंटेशन आपको एक तरीके से दिया होता है इनइक्वालिटी फॉर्मेट में। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप जरूर कर जाएं, इनसे आपको बेनिफिट मिलेगा। और मैंने आपको कहा है कि जो फ्री टेस्ट है इसमें आपको आइडिया लगेगा कि कितने क्वेश्चंस मैं कर सकता हूं और क्या पूछा गया है। तो आप इस आरआरबी ऑफिसर स्किल 1 का ऑलिव बोर्ड का फ्री टेस्ट जरूर बनाएं। ये आपका नए इंटरफेस पर है, ठीक है, तो नए इंटरफेस की इसी बहाने प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको यहाँ पर विद सॉल्यूशन ये पूरा सेट देखने को मिलेगा। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में मिल जाएगा इसका पूरा लिंक। और अगर कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे जरूर पूछ सकते हैं। और इसके जो क्वांट के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको 1-2 दिनों में सारे करा दूंगा, और कुछ प्रीवियस और भी पेपर्स हैं उनको भी मैं डिस्कस कर लूँगा, सो दैट आपकी ये वाली चीज़ भी क्यूरी भी यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। तो आगे हम फिर मिलेंगे। सो थैंक यू गाइज, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास हर एक रेगुलर नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का आता रहे। आगे हम फिर मिलेंगे। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।